आपको अपने घर के लिए कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कितने केजी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक में टॉप लोड लें या फ्रंट लोड लें, वॉशिंग मशीन हमें कितने केजी की लेनी चाहिए। अगर आप भी एक वॉशिंग मशीन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि आपको अपने घर के लिए कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन्स की पूरी डिटेल में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, सो दैट जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हम सालों से देखते आ रहे हैं, जिसके अंदर दो टब्स होते हैं, एक वॉश टब होता है और एक स्पिन टब होता है। उनके अंदर हम एक टाइम में दो काम कर सकते हैं, लाइक आप साथ साथ वॉशिंग भी कर सकते हो और साथ साथ आप स्पिनिंग भी कर सकते हो। उसके टॉप पर नॉब्स दिए होते हैं जिससे हम अपना वॉश टाइमर सेट कर सकते हैं, स्पिन टाइमर सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली वाटर को सेट कर सकते हैं। हम वॉश टब में पानी लेना चाहें तो वॉश टब में पानी डाल सकते हैं और स्पिन टब में पानी लेना चाहें तो स्पिन टब में पानी डाल सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक के अंदर आपको हाई प्रेशर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर है हाई प्रेशर पानी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके अंदर बाल्टी से भी उठाकर पानी डाल सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स उन एरियाज के लिए अच्छी है जहां पर पानी की प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि टैंक से पानी बहुत प्रेशर में नहीं आता है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कभी आपने कपड़े बीच बीच में डालने हैं, लाइक कपड़े धुल रहे हैं और आपको लगता है कि मशीन में कपड़ा डालना है, वॉश के साथ साथ आपने बीच में निकालना भी है, तो उन केसेस में सेमी ऑटोमेटिक मशीन सही रहती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन की अगर हम बजट की बात करें तो इनका बजट स्टार्ट हो जाता है लगभग 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक। अगर आपको लगता है कि बजट के अंदर एक चीज लेनी है और अच्छी वॉशिंग क्वालिटी लेनी है तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी वॉश क्वालिटी की, इनकी वॉश क्वालिटी अच्छी होती है। सेमी ऑटोमेटिक की स्पिन क्वालिटी भी अच्छी होती है, इनकी आरपीएम भी अच्छा होता है। बेसिकली स्पिन क्वालिटी की अगर बात करें तो ये मशीन्स आती हैं 1400 आरपीएम में, 1400 राउंड लेती है 1 मिनट में। ये मशीन्स कपड़ा 80 से 85% तक ड्राई भी कर देती हैं। सो आपको सिर्फ 1-2 घंटे के लिए गर्मी में बाहर डालना है, अदरवाइज 80-85% आपको कपड़ा ड्राई होके ही मिलता है। सो अगर सेमी ऑटोमेटिक की रिपेयर की बात करूं तो इनकी रिपेयर कॉस्ट थोड़ी सी कंपैरिजन में मशीन से सस्ती होती है, बिकॉज इसके अंदर कोई बहुत मेजर फीचर्स नहीं होते। इनके अंदर आप वॉश कर सकते हो, रिंस कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते। जितना हम हाई टेक्नोलॉजी में जाते हैं उतनी रिपेयर कॉस्ट भी उसकी महंगी आती है। सो इसलिए इसकी अगर हम रिपेयर की बात करें, इसका रिपेयर बहुत ही सस्ता होता है। अगर आपको लगता है आपको बैक में पेन रहती है, अगर आप वर्किंग हो, आपको लगता है टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो उन केसेस में आपको सेमी ऑटोमेटिक नहीं लेनी चाहिए। और कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, आप पूरी वीडियो देख लो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपको वॉश टब में कपड़े डालने होते हैं, वॉश टब से फिर गीले कपड़े निकाल के आपको स्पिन में डालने होते हैं। सो बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है सेमी ऑटोमेटिक के लिए, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं सेमी ऑटोमेटिक रिकमेंड नहीं करूंगी। सो अब बात करते हैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। फुली ऑटोमेटिक में दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन, एक आती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन की। टॉप लोड वॉशिंग मशीन एक ऐसी वॉशिंग मशीन होती है जिसके अंदर हमने टॉप से ही कपड़े लोड करने हैं और टॉप से ही कपड़े अनलोड करने हैं। लाइक हमें जितने भी मैले कपड़े हमारे घर में होंगे, हमें उसको ढक्कन खोल के ऊपर से ही डालना है और ऊपर से ही धुले हुए साफ कपड़े बाहर निकालने हैं। सो ओवरऑल आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने मैले कपड़े डाले, पानी चलाया पीछे से और सर्फ डाला और ये मशीन कपड़े हमारे को धुल के सुखा के दे देती है। सो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, टॉप लोड के अंदर सेमी ऑटोमेटिक से काफी ज्यादा फीचर्स होते हैं। पहला फीचर जो एक्स्ट्रा आता है इसके अंदर वो ये है कि आप इसमें प्रोग्राम को सेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको लगता है आपको वॉशिंग का टाइम बढ़ाना है या आपको कपड़े के हिसाब से वॉश करना है, लाइक आपको कई बार बेडशीट्स डालनी है या वुलन कपड़े डालने हैं, तो हर कपड़े को उतना नहीं रगड़ना होता जितना हमें कॉटन के कपड़े को रगड़ना होता है। या आपने देखा होगा कभी कोई बहुत मैले कपड़े हैं तो उन्हें ज्यादा वॉश टाइम चाहिए, या आपको लगता है कि कभी हमें जैसे वुलन कपड़े हैं, वुलन को इतना रगड़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये सब जो सेटिंग्स हैं वो हम फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड के अंदर इजीली कर सकते हैं, वो हम सेमी ऑटोमेटिक में नहीं कर सकते थे। सो अगर हम बात करें, फुली ऑटोमेटिक एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर आपको साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप वर्किंग हो तो आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले सकते हो। इसके डिजाइन की हम बात करें, इसके अंदर हमें ज्यादा स्पेस की नीड नहीं होती, बिकॉज ये एक सिंगल ड्रम वॉशिंग मशीन होती है, एक ही ड्रम के अंदर सारे काम ये कर लेती है।
इसके अंदर साथ साथ अगर हमें, जैसे मैंने आपको सेमी ऑटोमेटिक में बताया था कि हम वॉश होने के साथ साथ कपड़ा डाल सकते हैं, कपड़ा निकाल सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड के अंदर भी हम ये काम साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप कपड़ा वॉश कर रहे हो, वॉश आपको लगता है कि ये कपड़ा ज्यादा गंदा नहीं था, तो हमें बीच में इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप इसको निकाल सकते हो। अनटिल एंड अनलेस ये मशीन स्पिन नहीं हो रही है, आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो, जैसे हम अपनी सेमी ऑटोमेटिक को ओपन करते थे। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर हमें हाई प्रेशर पानी चाहिए होता है। इसके अंदर परमानेंट टैप से पानी आना चाहिए, इसमें हम बाल्टी से पानी नहीं डाल सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर आप प्री लोडेड टाइमर सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है पानी कई एरियाज में सुबह 6 बजे आता है, तो आप अपनी मशीन के अंदर आप 10 बजे टाइमर सेट कर सकते हो। 8 घंटे बाद आपकी वॉशिंग मशीन चल जाए जैसे ही पानी आए। इनके अंदर ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, लाइक आप टाइमर सेट कर सकते हो, आप प्रोग्राम सेट कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ वॉश कर सकते हो, सिर्फ रिंस भी कर सकते हो, सिर्फ ड्राई भी कर सकते हो। काफी लोगों के मन में ये डाउट आता है कि क्या हम एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक की तरह कुछ फीचर्स यूज कर सकते हैं। मैं आपके वो भी डाउट्स आज क्लियर कर देती हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें सिर्फ कपड़े को वॉश करना है, ठीक है, तो आप सिर्फ वॉश भी कर सकते हो। आप चाहो सिर्फ स्पिन करना है, आप सिर्फ स्पिन भी कर सकते हो। आप चाहो सिर्फ रिंस करना है, आप सिर्फ रिंस भी कर सकते हो। कई ऐसी चीजें हैं फुली ऑटोमेटिक के अंदर जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली कमांड सेट करके आप उसको यूज भी कर सकते हो। इसकी वॉशिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो फुली ऑटोमेटिक की वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर स्पिन क्वालिटी की बात करें तो ये मशीन आती हैं 800 आरपीएम के अंदर। इसकी स्पिनिंग क्वालिटी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से थोड़ी सी लो होती है। सेमी ऑटोमेटिक की जो स्पिन स्पीड है वो मैंने आपको बताई थी, वो थी 1400 आरपीएम, और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोड की जो आरपीएम स्पीड होती है वो होती है 800 आरपीएम। मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन का जो स्पिनर है वो 800 राउंड्स लेता है 1 मिनट में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पिनिंग क्वालिटी हमारी सेमी ऑटोमेटिक की ज्यादा अच्छी होती है। अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा 80 से 85% सूख जाता है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 75% कपड़ा आपको ड्राई होकर ही मिलता है। अगर फुली ऑटोमेटिक की रिपेयर कॉस्ट की बात करूं तो थोड़ी सी प्लस होती है सेमी ऑटोमेटिक से, लेकिन अगर आप अपनी मशीन की अच्छे से केयर करते हो तो एक एवरेज मशीन की जो लाइफ है ना, वो 7-8 साल मिनिमम मशीन चल जाती है। और इसकी अगर हम बजट की बात करें, एक अच्छी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन की जो स्टार्टिंग है वो 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की रेंज में आ जाती है। टॉप लोड मशीन में उनके लिए रेकमेंड 100% करूंगी अगर आपको कोई बैक पेन का इश्यू है या आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, और अगर आप वर्किंग हो तो टॉप लोड मशीन एक, लाइक मैं कहती हूँ ना, एक ब्लेसिंग है हमारे घर के अंदर। आपने उसमें मैले कपड़े डालने हैं, पीछे से पानी ऑन करना है, कपड़े धुल के सूख के मिलेगी, कुछ नहीं कहना आपने उसको, मशीन अपने आप ही चल जाती है, अपने आप ही पानी ले लेती है, लेकिन सर्फ डालना मत भूलना। अब बात करते हैं हम फ्रंट लोड की। फ्रंट लोड की मशीन का डिजाइन आप देख सकते हैं, डिजाइन इसका बहुत सुंदर आता है। ये भी एक सिंगल ड्रम मशीन होती है, जिसको हम, है ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, लेकिन इसको हमें ओपन करना होता है फ्रंट से। इसी के अंदर फ्रंट से ही हम मैले कपड़े डालते हैं और फ्रंट से ही हमें धुले हुए साफ कपड़े मिलते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर जितना भी मैंने अभी तक सर्वे किया है वॉशिंग मशीन का, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर 40% पानी कम लिया जाता है। कंपेयर करेंगे हम सेमी ऑटोमेटिक से या टॉप लोड वॉशिंग मशीन से, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पानी कम लेती है। और अगर हम बात करेंगे वॉशिंग क्वालिटी की, तो सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक से इसकी जो वॉशिंग क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है। इसका रीजन क्या है मैं बता देती हूँ आपको। इसके ड्रम में जो रोटेशन होती है ना कपड़े की, वो बहुत फास्ट होती है। ये भी मशीन्स आती हैं 1400 आरपीएम के अंदर। सो ये एक बहुत छोटी सी जगह के अंदर कम पानी में कम सर्फ में बहुत अच्छे से कपड़े को वॉश कर देती है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम सेट कर सकते हो। आपको कौन से फैब्रिक के लिए वॉशिंग मशीन को चलाना है, आपको कॉटन के लिए चलाना है, आपको वुलन के लिए चलाना है, आपको जिस भी फैब्रिक के लिए मशीन को चलाना है, आप उस अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सेमी ऑटोमेटिक के अंदर एंड फुली ऑटोमेटिक के अंदर आप बीच में मशीन को ओपन कर सकते हो, लेकिन आप एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को ऐसे बीच में ओपन नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर हम इसको ओपन कर देंगे, पहली बात तो ये होएगी नहीं, अगर आप जोर से इसको ओपन करने की कोशिश भी करेंगे, इसका पानी और सर्फ बाहर आने के चांसेस हैं। इसीलिए कंपनी इसको लॉक कर देती है परमानेंटली, जब तक ये अपना पूरा प्रोसेस खत्म नहीं करती। जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है, इनकी मिनिमम रेंज होती है 25,000 रुपीज, और इसका जो एंड प्राइस है वो लगभग लाख रुपए तक आता है। सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है और प्राइस इंक्रीज होता जाता है। इनकी कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर होती है, क्योंकि इनकी जो बिल्ड है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और अगर हम प्रोडक्ट महंगा खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी रिपेयर कॉस्ट भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। सो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, पानी ये कम लेती है, लेकिन इसके कुछ एक दो कॉन्स है मैं आपको बता देती हूँ।
इसके अंदर अगर वही सेम बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको बैक में इशू रहता है तो आप बार बार झुक नहीं पाएंगे। मैं बार बार बैक इशू को इसलिए इसमें रिलेट कर रही हूँ क्योंकि काफी लोगों को ना बैक में पेन रहने लग गई आजकल। तो कपड़े तो घर में रोज धुलने ही है, लेकिन अब धुलने हैं तो फिर आप उस केस में टॉप लोड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपने लेनी ही फ्रंट लोड है, तो आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। आजकल ना स्टील के या लोहे के ना बड़े बड़े वो बन रहे हैं, स्टेप्स बन रहे हैं या स्टैंड्स बन रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं। आप एक अच्छा स्टैंड ले सकते हो जिससे आप उसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो और आप फिर फ्रंट लोड के मजे ले सकते हो। सो एक डाउट ना मैं आप सबका क्लियर कर देती हूँ कि आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कितने केजी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपके घर में एवरेज 2 लोग हैं तो आपको 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है 3 से 4 लोग हैं तो 7 केजी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5 से 8 लोग के बीच में है तो आपको 8 केजी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप 8 से अबव 9 केजी, 9.5, 10 केजी की वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक, चाहे वो टॉप लोड, चाहे वो फ्रंट लोड, कोई भी आप ले सकते हैं। आप कैपेसिटी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो एक डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने 7 किलो की एक वॉशिंग मशीन ली, कोई भी सेमी, फुली या कोई भी वॉशिंग मशीन, तो उसके अंदर आप कितना कपड़ा डाल सकते हो? आप उसके अंदर ऑलमोस्ट 7 किलो सूखा कपड़ा, अगर आप एक एवरेज लगा सकते हो, आपने घर में अपना एक जीन्स उठाई, जीन्स की एक एवरेज वेट क्या होता है? 200-250 ग्राम। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके 7 किलो सूखा कपड़ा आप अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर डाल सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा ओवर डाल दोगे ना तो धीरे धीरे मशीन की मोटर खराब हो सकती है, वॉशिंग क्वालिटी भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है। किसी भी चीज को ज्यादा फंसा देंगे ना, मशीन को भरते रहोगे, आपको लगेगा यार 4 कपड़े और हैं, डाल दो, फिर आपको लगेगा मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ नहीं हो रहा। तो कभी भी आप वॉशिंग मशीन लेते हो तो 7 किलो की वॉशिंग मशीन मतलब 7 किलो सूखा कपड़ा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी वॉशिंग मशीन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप जब भी सब्सक्राइब करते हो ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत मन करता है कि अपने व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।